मॉर्निंग बच्चों मैं आपकी गृह विज्ञान शिक्षिका। आज हम लोग कक्षा 10 का अध्याय 7 शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने अध्याय 6 में पढ़ा था जल का उपयोग और महत्व क्या है। उसके बाद हम लोग जल कहाँ कहाँ से मिलता है, उसका स्रोत क्या है। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे घरेलू विधियों से जल को शुद्ध कैसे करना है। बच्चों इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जल को अशुद्ध करने वाले कारक। बच्चों जल एक उत्तम विलायक है, इसलिए प्रत्येक घुलनशील पदार्थ इसमें आसानी से घुल जाता है और जल को अशुद्ध कर देता है। जल को अशुद्ध करने वाले कुछ कारक हैं। पहला है घरेलू वाहित मल, दूसरा है वर्षा का जल, तीसरा है औद्योगिक संस्थानों द्वारा विसर्जित पदार्थ, तैलीय प्रदूषण, रेडियो धर्मी पदार्थ दूषित जो जल को किस प्रकार से दूषित करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। बच्चों आज घरेलू वाहित मल जो है इसमें मल मूत्र, घरेलू गंदगी तथा कपड़ों को धोने के बाद का जल आदि सम्मिलित है। सामान्यतः रूप से इस प्रकार का जो दूषित जल होता है घर की नालियों तथा बड़े नालों में बहता हुआ मुख्य जल स्रोतों में मिल जाता है तथा उन स्रोतों को प्रदूषित कर देता है। दूसरा है वर्षा का जल। बच्चों वर्षा का जल खेतों की मिट्टी की ऊपरी परत को बहाकर नदियों, झीलों तथा समुद्र तक पहुंचा देता है। इसके साथ अनेक प्रकार के खाद एवं कीटनाशक पदार्थ भी जल में पहुंच जाते हैं तथा जल को दूषित करते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं बच्चों कि आजकल हमारे जो ज़मीन है उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के खादों का प्रयोग किया जाता है जो काफ़ी हानिकारक भी होता है। वो सारे जो होते हैं वर्षा के जल के माध्यम से बह के नदी, तालाबों और झीलों में पहुंच जाते हैं, जिससे हमारा जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है। उसके बाद औद्योगिक संस्थानों द्वारा विसर्जित पदार्थ। बच्चों इसमें अनेक विषैले पदार्थ जो रंग रोगन व कागज उद्योग द्वारा विसर्जित पारे के यौगिक, रसायन एवं पेस्टिसाइड उद्योग द्वारा विसर्जित शीशे के यौगिक तथा कापर व जिंक के यौगिक प्रमुख हैं। जल को दूषित करने के लिए ये कारक काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायित्व हैं। उसके बाद तैलीय प्रदूषण है। इस प्रकार का प्रदूषण समुद्र के जल में होता है। समुद्र में यह प्रदूषण या तो जहाज़ों द्वारा तेल विसर्जित करने से होता है। दूसरा है हमारा रेडियोधर्मी प्रदूषण। बच्चों नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप अनेक रेडियोधर्मी पदार्थ जल को दूषित कर देते हैं। इस प्रकार का प्रदूषण प्रायः समुद्र के जल में होता है। नेक्स्ट है इसमें दूषित जल का स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बच्चों दूषित जल का जनजीवन पे स्पष्ट रूप से कुप्रभाव पड़ता है। दूषित जल से अनेक प्रकार की महामारियां जैसे टाइफाइड, हैजा, अतिसार, पीलिया, पेचिस अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। इन रोगों से के जो रोगाणु हैं वो दूषित जल से ही दूषित जल में उपस्थित रहते हैं। इसमें गोलकृमि, सूत्रकृमि आदि आंतों में रहने वाले परजीवी भी दूषित जल से मनुष्य की आंत में पहुंचते हैं और दूषित जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बच्चों जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि के बारे में हम लोग अध्ययन, ये तो हमारा था कि हम लोग जल कैसे कैसे अशुद्ध होता है। अब उसको शुद्ध करने की कुछ घरेलू विधियों के बारे में हम लोग जानेंगे। अनेक प्रकार के घुलित एवं अघुलित कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों तथा कीटाणुओं की उपस्थिति के कारण जल अशुद्ध अथवा दूषित कहलाता है।
इस प्रकार के जल का सेवन अनेक रोगों की उत्पत्ति का कारण बन सकता है। घरेलू विधियों द्वारा जल को शुद्ध करने के उपायों को 3 वर्गों में रखा गया है: भौतिक विधि द्वारा, यांत्रिक विधि द्वारा और रासायनिक विधि द्वारा। बच्चों, हम लोग पहला भौतिक विधि द्वारा पढ़ेंगे, जिसको भी 3 भागों में हम लोगों ने विभाजित किया है। पहला है जल को उबाल कर, दूसरा आसवन विधि द्वारा और तीसरा हम लोगों ने पराबैंगनी अथवा अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा जल को कैसे शुद्ध करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों, इसमें पहला है जल को उबाल कर। उबालने से जल के जो अधिकांश कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जल में कुछ घुलित गैसें हैं वो निकल जाते हैं तथा अनेक घुलित लवण अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार उबालने से जल की अनेक अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं और यह इसको छान के अलग बर्तन में रख लेने से ये पीने योग्य हो जाती हैं। और उबालने के उपरांत जल को हम लोग छान के पीने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा इसमें है आसवन विधि द्वारा। बच्चों, इस विधि में अशुद्ध जल को उबाला जाता है तथा परिणाम स्वरूप बने जल वाष्प को एक स्वच्छ बर्तन में एकत्रित कर ठंडा करके शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। इस विधि में जल की अशुद्धियाँ उबालने वाले बर्तन में ही रह जाती हैं। इस विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल को अशुद्ध जल कहते हैं, जो पीने के रूप में हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। उसके बाद है पराबैंगनी अथवा अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा जल को कैसे शुद्ध करेंगे। बच्चों, प्राचीन काल से ही जल को शुद्ध करने के लिए हम लोग सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते थे। सूर्य के प्रकाश में पाई जाने वाली पराबैंगनी किरणें जल के कीटाणुओं को नष्ट कर देती हैं, जिससे जल शुद्ध हो जाता है और हम पीने के उपयोग में ला सकते हैं। यांत्रिक है हमारा यांत्रिक विधियाँ। आजकल दूषित जल को शुद्ध करने के लिए अनेक यांत्रिक साधन अपनाए जाते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख यांत्रिक साधन निम्नवत हैं, जैसे 4 घड़ों की विधि, आधुनिक निस्यंदक अथवा फिल्टर द्वारा जल को कैसे हम लोग शुद्ध करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला हमारा है 4 घड़ों की विधि। यह विधि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। इसमें 4 घड़ों को लकड़ी के स्टैंड पर एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। ऊपर के 3 घड़ों की तली में एक एक छिद्र कर दिया जाता है। सबसे ऊपर के घड़ों में अशुद्ध जल भर दिया जाता है, दूसरे घड़ों में कोयला पीस कर रख देते हैं और तीसरे घड़े में ऊपर की ओर बालू तथा नीचे की ओर कंकड़ अथवा बजरी रख देते हैं। प्रत्येक छिद्र में थोड़ी थोड़ी रुई लगा देना काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। यह अब सबसे ऊपर के घड़े का जल धीरे धीरे शेष घड़ों में छनकर गुजरता हुआ नीचे के घड़े में तैरती हुई अघुलित अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं तथा जल पीने के योग्य हो जाता है। दूसरा है आधुनिक निस्यंदक अथवा फिल्टर द्वारा पास्योर, चैम्बरलेन फिल्टर तथा वर्कफील्ड फिल्टर द्वारा जल को प्रभावी ढंग से छानकर शुद्ध किया जाता है। इसका निर्माण क्ले तथा पोर्सिलेन मिट्टी से किया जाता है। इसके नीचे की ओर एक टोटी लगी होती है तथा अंदर की ओर एक बर्तन ऊपर लटका होता है, जिसकी तली में क्ले मिट्टी का बना एक सिलेंडर होता है। ये सिलेंडर का पतला भाग दूसरे बर्तन से में निकला होता है। यह सिलेंडर ही जल को शुद्ध करने का कार्य करता है। इस फिल्टर द्वारा जल तेज़ी से छनता है तथा पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। घरेलू उपयोग के लिए यह महत्वपूर्ण उपकरण है। दूसरा इसमें हमारा है रासायनिक विधियाँ। बच्चों, इसमें हम लोग अवक्षेपक विधि द्वारा कैसे हम लोग जल को शुद्ध करेंगे। अशुद्ध जल में फिटकरी डालने से जल में निलंबित पदार्थ अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं।
इस जल में थोड़ी मात्रा में चूना मिला देने से जल और शुद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक निर्मली नामक फल भी जल की अशुद्धियों को अवशोषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अवक्षेपण के उपरांत यह जल छानकर अशुद्धियों से रहित किया जाता है। दूसरा हमारा है इसमें कीटाणुनाशक पदार्थ द्वारा। बच्चों, महत्वपूर्ण कीटाणुनाशक रासायनिक पदार्थ जो कि मनुष्यों के लिए एक विशेष मात्रा तक हानिकारक भी होते हैं, वो हमारे कुछ इस प्रकार हैं। पोटेशियम परमैंगनेट बच्चों, यह लाल दवा के नाम से प्रसिद्ध है। गाँव में तालाबों व कुओं के जलों को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसमें है तूतिया अथवा कॉपर सल्फेट। बच्चों, इसका उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में यह मनुष्यों के लिए भी विषैले प्रभाव रखता है। 2 लाख भाग अगर जल में 1 भाग तूतिया डालने से जल पीने योग्य होता है। इसका उपयोग काफ़ी सावधानीपूर्वक करना चाहिए। इसी में आगे है आयोडीन। बच्चों, ये 200 भाग जल में 1 भाग पोटेशियम आयोडीन डालने से जल के अनेक कीटाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जल पीने के या उपयोग के लायक हो जाता है। दूसरा है इसमें ब्लीचिंग पाउडर। बच्चों, 1 लाख गैलन जल में 250 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालने से जल के अनेक कीटाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद है क्लोरीन। यह एक उपयोगी कीटाणुनाशक गैस है। प्रायः सार्वजनिक जल आपूर्ति संस्थानों द्वारा जल की कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए जल का क्लोरीनीकरण ही किया जाता है। 4000 भाग जल में 1 भाग क्लोरीन विलेय करने से जल के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं तथा जो जल होता है वो पीने योग्य हो जाता है। बच्चों, ये हमारा था जल को